श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो बहुत डरी सहमी होती है, और यहाँ पर भंजन जो होता है वो उन दोनों को ये बताता है कि किस तरीके से अब अंजलि एडवोकेट जो है वो अपना केस हारेगी और वो कोर्ट जाना बंद करेगी। तभी अंजलि का फ़ोन है जो पद्मा के फ़ोन पे आता है, और फ़ोन की रिंग बजती रहती है। तो युवराज उसे जो होता है उसे डरा के बोलता है, बार बार चिल्ला के कि किसका फ़ोन है, फ़ोन उठाओ, किसका फ़ोन है। तो ऐसे चिल्लाता है तो उसकी माँ गति और चंद्रभान ठाकुर युवराज को डांटते हैं कि अब वो तुम्हारी पत्नी हो गई है, अब तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो उससे, थोड़ा प्यार से बात करो। तभी उसके वो फ़ोन उठाती है तो जो पद्मा होती है वो बहुत डरी रहती है, वो कुछ बोलती नहीं है। पर अंजलि जो होती है वो उसे बोलती है कि पद्मा, मैं जानती हूँ कि इन लोगों ने तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करवाई है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ पद्मा, और तुम्हें हमेशा तुम्हें इंसाफ दिला के ही रहूँगी। और इसमें इस युवराज ठाकुर को, बबुआ को जो है, उसे वो पहले 14 दिन के लिए कोर्ट कस्टडी के लिए जेल में गया था, वो 14 साल के लिए जाएगा। और ये सब सुन के फिर जैसे ही वो उसे बताते हैं तभी भंजन जो होता है उसका फ़ोन ले लेता है और उससे बात करने लगता है। और वो बोलता है कि अब तो तुम पापा की परी बनती फिरती हो, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और तुम अब किसी से जीत नहीं सकती, और तुम्हें हारना ही पड़ेगा, और तुम्हें कोर्ट छोड़ना पड़ेगा। ये सुन के फिर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, और वो बोलती है कि भंजन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो इस तरीके से उसे बोलता है तो थोड़ा अंजलि को डर सा लगता है कि इन लोग क्या करने वाले हैं, इन लोग का क्या है नेक्स्ट प्लान। और ये सुन के फिर वो बहुत डर सी जाती है और उसे चिल्लाती भी है कि तुम दोनों को तो मैं कोर्ट में बताऊंगी कि और तुम लोग का क्या हिसाब होगा, और कोर्ट में तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जैसे ही वो फ़ोन रखती तभी वहाँ पे प्रकाश त्रिपाठी और उसकी फ्रेंड साथ में आ जाती है, और वो पूछती है कि कौन है वहाँ पे। जैसे ही वो आते हैं तो वो बहुत अंजलि गुस्से में रहती है, क्योंकि अंजलि को पता रहता है कि ये सब सिर्फ उन लोगों का किया धरा हुआ है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये केस किसी ना किसी तरीके से वो उनके हाथ में जाए। और यहाँ पे जैसे ही वो आ जाता है त्रिपाठी, और वो उससे बोलता है कि हमें तो पता चल गया है कि तुमने ही ये पद्मा की शादी करवाई है, तुमने बहुत सारे उससे रिश्वत लेके तुमने राघव सिंह राजपूत से बहुत सारे पैसे लिए हैं और ये सब चीज़ें की हैं। तुमने पद्मा की शादी खुद से ही करवाई है, तुम गई थी ना उसकी शादी में उसे आशीर्वाद देने। तो ये सब सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो उसके ऊपर इस तरीके से झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो पद्मा के खिलाफ़ कि पद्मा की शादी ज़बरदस्ती अंजलि ने करवाई है, और ये उसे अच्छा डील मिला तो उसने ये शादी करवा दी उसकी। और ये सुन के अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, और वो बोलती है कि ये किसने अफवाह फैलाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई किसी से रिश्वत नहीं ली है, और ना ही मैंने किसी का कोई किसी भी तरीके का शोषण किया है। तो ये सुनते ही त्रिपाठी जो है वो और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। तो अंजलि को गुस्से में उससे वो अंजलि जो है उसे थप्पड़ मारती है, और वो बोलती है कि ओए रोमियो और उसकी प्रेमिका, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, और ऐसा करने की मैं कभी भी मैंने नहीं कर सकती थी, और मैंने हमेशा उसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसे बोलती है कि तुम ऐसे हाथ नहीं उठा सकती हो। तो बोलती है कि सबको पता है कि बाहर मेरी हाथ चलती है, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरे हाथ। तो इस तरीके से तुम अगर यहाँ पे एक भी मिनट खड़े रहे तो मैं तुम लोग को मार मार के तुम लोग को यहीं पे गाड़ के रख दूँगी। तुम लोग यहाँ से हट जाओ, और तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी सोसाइटी में, इस बस्ती में आने की। और जो प्रकाश होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें तो चंद्रभान ठाकुर देख लेगा, तुम्हें वैसे क्या क्या चाहिए, हार्ड कैश चाहिए, बैंक ट्रांसफ़र या प्रॉपर्टी या फिर कुछ और। तो वो ऐसे जैसे ही जितना ये सब चीज़ें बोलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और अंजलि जो होती है वो उसे फिर से एक थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद वो गुस्से में उसे बोलता है कि ऐसे तुम हाथ नहीं उठा सकती, और अपने हाथ को काबू में रखो। तभी वो पूछती है कि ये सब किसने बोला तुम लोग को करने के लिए, ये सब किसने किया। तो वो बोलता है कि भंजन ठाकुर ने। और जैसे ही भंजन को फिर वो कॉल करती है, वो बोलती है कि ये सब चीज़ें भंजन ने हमें बताई है कि ये सब तुमने किया है। तो भंजन को कॉल करती है, और वो बोलती है कि भंजन ठाकुर, तो ये सच सब झूठ अफवाह कौन फैला रहा है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अब तो तुम पापा की परी थी, अब तो तुम डायरेक्ट ज़मीन पे आओगी। और एक काम करो, तुम कोर्ट जाना छोड़ दो अभी से, क्योंकि अब तुम्हारी कोर्ट में कोई बात नहीं चलेगी। और रही बात चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर की, तो वो तो अब बच गए, क्योंकि अब तो पद्मा की शादी हो गई है, वो उसका पति है। और तुम्हें पता ही है कि एक पतिव्रता पत्नी जो है वो कभी भी अपने पति को किसी भी तरीके से
जेल जाने दे नहीं दे सकती और ना ही किसी तरीके से उसका कुछ भी बुरा होने देगी। तो ये सब सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये सब किसने करवाया और मैंने कब किया ये सब। तो वो बोलती है कि ये सब की तो हमने रिकॉर्डिंग बनाई है, पद्मा तो तुम्हारे घर से ही आई है, तुम्हारे घर पे ही रहती थी ना वो, तो वो तुम्हारे घर से ही दुल्हन बन के आई हुई है, मंडप में गई है और वहाँ दो लोग उसे अच्छे से लेके आए हैं, उसे लेके गए हैं। तो वो सब बोल के फिर वो उसे गुमराह करने की कोशिश करता है, बट पद्मा के लिए वो बोलती है कि मैं हमेशा उसके लिए खड़ी रहूँगी और चाहे कुछ भी हो जाए उसे इंसाफ तो मैं दिला के ही रहूँगी और तुम लोग को जेल भेज के ही रहूँगी। ऐसे जैसे ही वो इतना कुछ बोलती है तो वो उसे बोलता है कि तुम प्रकाश त्रिपाठी से तुम डील कर लो, जो भी होगा तुम्हें हम वो दे देंगे, लेकिन अगर नहीं करोगे तो तुम घाटे में रहोगी। तो उसके बाद वो जैसे ही फ़ोन रखती है तो यहाँ पे वो बोलता है प्रकाश त्रिपाठी की देखो तुम पैसे दो या फिर तुम्हारे ससुर राघव सिंह राजपूत से ले लेंगे। तो ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे वो उसे बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे एक भी मिनट खड़े रहे तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि राघव सिंह राजपूत भी डर जाएगा। और तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि यहाँ पे बहुत गुस्से में रहती है कि ये लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं। तभी जो अंजलि के फ्रेंड होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं वो लोग आते हैं वहाँ पे और वो लोग उसे वीडियो दिखाते हैं कि ये देखो अंजलि ये सब क्या हुआ था। तो वो लोग वीडियो में देखते हैं तो वो पूछती है कि क्या है। तो वीडियो में जैसे ही दिखाते हैं तो उसमें वो पद्मा को किस तरीके से दो आदमी लेके जाते हैं, उसको दुल्हन की जोड़े में बना के उसे लेके जाते हैं। और ये सब देख के उसे लगता है कि ये सब तो सच है, कि ये सारी चीज़ें जो हुई है। और उसमें सब लोग जो न्यूज़ रिपोर्टर वाले हैं वो लोग ये अफवाह फैलाए हैं कि अंजलि जो है वो पद्मा के केस का सिर्फ एक फ़ायदा उठा रही थी और पद्मा के केस में वो राघव सिंह राजपूत से पैसे ले रही थी। ये सब चीज़ें जो अफवाह में फैलाई गई थी, ये सब देख के वो सब ये बोलती है कि ये तो सब सच है, लेकिन इसमें जो दो लोग हैं वो कौन है। वो तो सिर्फ उसके जो आदमी है जो उसके लिए काम करते हैं, पर ये सब के पीछे कौन है, चंद्रभान ठाकुर या राघव सिंह राजपूत। तो ये सोच के वो बहुत परेशान रहती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो अपनी शादी के बारे में सोचती रहती है, किस तरीके से उसकी ज़बरदस्ती शादी की गई है और वो उसके अपने मांग में सिंदूर उठा लगाती। तभी उसके युवराज ठाकुर के फ़ोन पे फ़ोन आता है जो कि वो उसे बुलाती है कि आपका फ़ोन बज रहा है, पर वो नहीं रहता है। तो जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तो वो बोलती है कि हेलो। तो वहाँ पे महक जो होती है वो बोलती है कि हेलो मैं महक बोल रही हूँ युवराज। और जैसे ही वो महक बोलती है वैसे ही वो बोलती है कि मैं पद्मा बोल रही हूँ दीदी। और जैसे ही वो उसका नाम सुनती है तो वो चौंक जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो अंजलि को प्रपोज करता है, वैलेंटाइन डेज के लिए वो उसे मनाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो अंजलि के ऊपर हमला करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। नाराज़ हो जाती है उससे और वो बोलती है कि मेघला ऐसे कैसे कर सकती है। तो वो चंदन जी जो होते हैं वो रोने लगते हैं और बोलते हैं कि शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी आ गई है, खोट आ गया है, जो इसको इतना पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, जो जिसके साथ में बैठा रहता था उसको निमोनिया हो गया था तो मैंने सारे काम छोड़ के उसके लिए बैठा था। और मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि वो कितनी बड़ी हो गई है और उसे ऐसा लगता है कि अब मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा तो वो फेवर होगा। तो इस वजह से वो बहुत मतलब मायूस और इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। यहाँ महुआ उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तो फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो लोग सब लोग जाते हैं मेघला के रिसेप्शन में। तभी वहाँ पे सब लोग उसे अवॉइड करते हैं, मतलब उन तीनों को अवॉइड करते हैं। जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो जो उनके ताऊ जी होते हैं वो वेटर को कहते हैं कि लड़की के घर वाले आ गए हैं, जाके रिसीव कर लो। पर वो खुद नहीं आते हैं, देख के अनदेखा कर देते हैं। तो चंदन जी को बहुत बुरा लगता है, पर महुआ उन्हें समझाती है कि क्या हुआ, हम आज के ही दिन आए, आज हमारा मतलब आज के बाद हमें नहीं आना होगा और हम मेघला से मिलने आए हैं। तो फिर हम मेघला से मिलकर जल्दी ही निकल जाएंगे। तो ऐसा सुन के फिर चंदन जी बोलते हैं मुझे तो आना ही नहीं था, लेकिन आप लोग की जिद की वजह से मैं आया हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर रुकिए। फिर तभी वो लोग वहाँ पे आते हैं और वो रुकते, तभी मेघला जो रहती है वो बहुत परेशान होती है, रणवीर के साथ आई होती है। तो रणवीर को बोलती है कि अभी तक हमारे मतलब घर से बाबा माँ और दीदी भाई कोई भी नहीं आया है रणवीर। तो तभी वो उनको आते हुए देख लेता है। तो वो बोलता है कि मैजिक करके तुम्हें एक दिखाऊं कि वो लोग कैसे आ जाते हैं। तो बोलता है कि आप मजाक कर रहे हैं। तो मेघला जो होती है वो बोलती है कि
लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए वो लोग। तभी रणवीर बोलता है रुकिए मैं मैजिक करके दिखाता हूँ। तो मैजिक करता है और तब तक वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। तो वो समझ जाती है कि ये मस्ती कर रहे थे मेरे साथ। तभी वो लोग उससे मिलते हैं, मेघला से, महुआ और अर्द्रिजा। तभी वो बोलती है कि बाबा क्यों नहीं आए। तो वो बोलते हैं कि बाबा तो आना ही नहीं चाहते थे, बट हम उनसे ज़बरदस्ती लेके आए हैं यहाँ पे। तो मेघला पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि जो आज उनकी इंसल्ट हुई है सुबह, तो वो सब कुछ कम नहीं था। और ये सब होने के बावजूद वो तो आना ही नहीं चाहते थे, बट फिर भी हमने जिद करके उन्हें लेके आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महुआ होती है वो उसे बताती है और वो लोग फिर गले मिलते हैं, एक दूसरे से बताते हैं। और यहाँ पे मेघला जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है कि बाबा क्यों इतने नाराज़ हैं। तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है महुआ को कि ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि ऐसा हो गया है। तो फिर वो उसे समझाती है और उसके बाद सब लोग केक कटिंग का प्रोग्राम होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि जो मेघला होती है वो केक कटिंग के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो केक कटिंग के लिए जो कैंडल ब्लो करना होता है, वहाँ पे वो उसे बोलती है कि आप लोग इस कैंडल को बुझाने से पहले एक विश मांगिए। और विश वो लोग करते हैं अपनी लाइफ के लिए। तभी वो जो अद्रिजा होती है वो कैंडल निकाल लेती है और कैंडल लेके खड़ी रहती है। तभी केक कटिंग करते समय जब जैसे ही जाते हैं वैसे ही